आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। आपसी रंजिश के चलते युवक की निर्मम हत्या। कॉल पे बंदों को दिखा रहे थे, हमें मारते हुए, पता नहीं किसको दिखा रहे थे वीडियो कॉल पे मारते हुए। उसकी शक्ल नहीं देखी, बैक कैमरा कर रखा था हमारी तरफ को। युवक का दोस्त भी हुआ बर्बरता का शिकार। तो उनको हम ढूंढते थे, वो जिसने मारा है पांगे ने, वो अपनी गली के बाहर बैठा हुआ था। हमने उससे पूछा कि तूने क्यों, मतलब तेरे से लड़ाई हुई? क्योंकि उसके पूरे कपड़ों पे खून, शरीर पे ऐसे ऐसे जैसे किसी ने पकड़ रखा है, ऐसे रेड रेड निशान हो रहे थे। तो उससे हमने पूछा कि तेरे से लड़ाई हुई? तो मेरी बहन ने बोला कि भाई तेरे से लड़ाई हुई है? तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे से ही हुई है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पित दुबे। दिल्ली, जहां पर दिन प्रतिदिन आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, फिर वो चाहे चोरी का मामला हो या फिर आपसी रंजिश का मामला। ऐसा ही आपसी रंजिश का मामला इस वक्त पटेल नगर इलाके से एक सनसनीखेज खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर 21 साल के एक युवक को कमरे में पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। आइए हम बातचीत करते हैं परिजनों से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चश्मदीद गवाह, जो उस वक्त मौजूद थे, उस कमरे में मौजूद थे। उनके ऊपर भी वो भी बर्बरता के शिकार हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज है, वैसे मेरे को पप्पू बोलते हैं। अच्छा जी पप्पू जी, क्या था पूरा मामला, प्लीज़ विस्तार से बताइए। मैं और ऋतिक भाई हम जा रहे थे गली से, इतने में 5-6 जने आए और हमें उठा के कमरे पे ले गए और ताला बंद करके मारने लग गए हमें रोडों से। रॉड से किन लोगों ने आपको मतलब किन लोगों ने आपको कमरे में बंद किया था? उनका नाम प्लीज़ बताएंगे। एक का नाम पांगे वो विक्की, उसका भाई रिक्की, सोनू, शिवकांत, जॉर्डन और अरुण। कितने लोग मौजूद थे कमरे में? 7 से 8 जने थे कमरे में। 7 से 8। क्या इसके पहले भी आपके ऊपर ऐसे हमले हो चुके हैं क्या? इससे पहले ऐसी हमारी कोई बात नहीं थी, उन्होंने बुला के हमें कमरे में मारने लगे, बोले तुमसे कोई बात करनी है। नॉर्मली बस ऐसे ही सीधे मारने लगे, मतलब गाली गलौज करके कि कुछ क्या था? पीछे पहले गाली दे के बुला रहे, हमने बोला भाई गाली क्यों बक रहे हो? बोला आओ कमरे में, तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद हम दोनों को हाथ पैर बांधे और मुंह में कपड़ा डाल के मारने लग गए। किसको किसको मारने लगे? मेरे को और ऋतिक को। ऋतिक को? ऋतिक क्या लगता था आपका? मेरा भाई था, दोस्त था मेरा। और उस वक्त कितने लोग, मतलब उस वक्त कितने बजे तक का मामला था? वो कितने बज रहे थे? 2 बजे की बात है, रात के 2 बजे की दिन की। उन्होंने उसके हाथ वाथ बांधे और उसके सर और पे डंडे मारने लग गए, घुटनों पे और पीठ पे और मेन पार्ट पे लाते मारने लग गए। और आपके साथ? ऐसे मेरे भी पैरों पे डंडे मारने लग गए, सर पे चाकू मार दिए, बाकी हाथों पे डंडे उंडे मारने लग गए सरियों से। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की? अभी तक तो कोई नहीं करी। 3 जने बंदे उसमें, जब आगे किसी को नहीं ढूंढ रहे हो। क्या तीनों में से कोई नाबालिग भी है? हाँ, उसमें से एक नाबालिग है। एक ही नाबालिग है? हाँ, बाकी 2? बाकी वो बालिग हैं और बाकी जो फरार है वो सारे बालिग। कि वो वीडियो कॉल पे बंदों को दिखा रहे थे हमें मारते हुए, पता नहीं किसको दिखा रहे थे वीडियो कॉल पे मारते हुए। किसको दिखा रहे थे आपको नहीं पता? मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, बैक कैमरा कर रखा था हमारी तरफ को। यहीं के रहने वाले हों, अच्छा। नियर बाई के हैं। क्या आप उनको जानते हैं? हाँ, पुलिस वाले तो काफ़ी देर बाद आए थे, कम से कम 3 से 4 घंटे बाद। अभी तक तो कोई नहीं करी, अभी तक तो सारे फरार हैं। उसमें 3 पकड़े गए, बाकी सारे फरार हैं। बाकी पुलिस वाले गवाही तोड़ने की भी बोल रहे थे मेरे को कि गवाही तोड़ दो उनमें से एक की। वो अक्षय के चाकू लगे हुए थे, अक्षय की सांस की नली काट दी थी और ऋतिक को भी बहुत ज़्यादा मारा था। तो वहाँ पे उसको बोल दिया था अक्षय के 2 ऑपरेशन के लिए। एक अक्षय की दिल का ऑपरेशन हुआ था, एक गले का ऑपरेशन हुआ था। फिर उसके बाद इनको ऋतिक तो घर आ गया था, लेकिन अक्षय कम से कम 15 से 20 दिन हॉस्पिटल रहा था। और फिर ये मैटर वहाँ पे थोड़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि फिर हमारे पास अब फ़ोन आ रहे हैं कि केस सॉल्व कर दो, क्योंकि 20 तारीख को उनकी गवाही है, मेरी चाची के दोनों बेटों की के गवाही है उनकी। तो वहाँ से सब फ़ोन कर रहे हैं, और जब वीडियो कॉल पे कोई लड़का देख रहा है ना,
वो भी हमारे पास प्रूफ पड़ा है कि जो लड़का हमें फ़ोन कर रहा था वही लड़का वीडियो कॉल पे उन लोगों को पिटते हुए देख रहा है। वो ही हमें फ़ोन कर रहा था कि अपनी गवाही तोड़ दो। हम मेरे चाची के लड़के ने जिसकी डेथ हुई है वो मना करता था कि मैं गवाही नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि जैसे उसने मेरे भाई को मारा है वैसे मैं उनको मारूंगा। क्या नाम है उस लड़के का? उस लड़के का नाम विशाल है। वो गवाही तोड़ने के लिए फ़ोन कर रहा था कि अपनी गवाही तोड़ दो। उसकी बहन किरण भी हमें बोल रही थी, और उसकी बहन किरण का हमारे पास 2 या 3 दिन पहले फ़ोन आया था। वो हमसे काफ़ी लड़ रही थी फ़ोन पे कि तू मेरे भाई का नाम ले रही है, तू मेरे भाई को फंसवाएगी, ये वो। मतलब उसका आनंद पर्वत में थोड़ी सही बातचीत है इस तरीके से, इसलिए वो फ़ोन कर रही थी हमें। तो मेरे चाची के लड़के ने साफ मना कर दिया था कि मैं गवाही नहीं तोड़ूंगा, और जो कोई भी फ़ोन करता मेरी बात कराओ, तुम लोग किसी से बात मत करो। तो हमने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर पप्पू ने बताया कि मतलब इन लोगों को ऐसे ऐसे मारा, और कोई वीडियो कॉल पे दिखा भी रहे थे, और जो वीडियो कॉल पे देख रहा था वो हमारी जान पहचान का ही, मतलब हम उसको जानते हैं, जो हमें फ़ोन कर रहा था कि अपनी गवाही तोड़ो। क्या पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, बस इतना ही पता चला था कि 3 जने ही पकड़े गए हैं, बाकी और तो कुछ नहीं। वो 3 जने कौन है? उनको मैं नहीं जानती। अच्छा, कमरे में उस वक्त कौन कौन मौजूद था, आपको पता है क्या? कमरे में उस वक्त तब भी मेरे को नहीं पता था। मेरे को तो पप्पू से ही पता चला है कि पप्पू और ऋतिक को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। 2:30 या 3 बजे के आसपास हम उनकी गली में गए थे, तो उनको हम ढूंढ रहे थे। वो जिसने मारा है पांगे ने, वो अपनी गली के बाहर बैठा हुआ था। हमने उससे पूछा कि तूने क्यों, मतलब तेरे से लड़ाई हुई? क्योंकि उसके पूरे कपड़ों पे खून, शरीर पे ऐसे ऐसे जैसे किसी ने पकड़ रखा है, ऐसे रेड रेड निशान हो रहे थे। तो उससे हमने पूछा कि तेरे से लड़ाई हुई? तो मेरी बहन ने बोला कि भाई तेरे से लड़ाई वड़ाई हुई है? तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे से ही हुई है, कि मेरे पीछे चाकू लेके भग रहे थे। पर लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। वो इन्होंने अपनी पहली दुश्मनी निकाली, क्योंकि 20 तारीख को इनकी गवाही थी, और उसके साथ साथ पप्पू को भी मारा बिना। परिजनों से बात करके हमें ये पता चला कि किस तरीके से आपसी रंजिश का एक मामला, जहां पर 21 साल के एक लड़के को साथ ही साथ उसके दोस्त को कमरे में बंद करके कितनी बेरहमी से पीटा जाता है, जिसमें कि एक की हत्या हो जाती है और एक गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। अगर आप इन परिजनों की सहायता करना चाहते हैं तो हम आपसे अपील करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे अपडेट रहने के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।